अब अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो एक मस्त सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सिर्फ एक चूज करना है, जिसके लिए आपको 3 सेकेंड दिए जाएंगे। काफी आसानी से आपने चूज कर लिया होगा इन तीनों में से एक आइटम, पर अब स्क्रीन पर और ध्यान से आपको देखना है। अब स्क्रीन पर आपको 30 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं और इनमें से भी आपको सिर्फ एक चूज करना है। टाइम सेम दिया जा रहा है आपको 3 सेकेंड। अब यहाँ पर आपको काफी अधिक टाइम लग रहा होगा, कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो गया होगा कि इतने सारे आइटम्स में से क्या चूज किया जाए। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है आपकी लाइफ एंड करियर के साथ। आज हमारे ब्रेन के पास इतने अधिक ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या टास्क करना है और क्या हमारे करियर के लिए, लाइफ के लिए एक्चुअल में सही होगा। जिसकी वजह से आप एम्बिशियस होते हुए भी काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके मन में कि हमें सफल बनना है, अपने सारे बड़े सपने लाइक एक बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घूमने जाना है, ये सारे स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आपके मन में हैं, पर उसे पूरा करने में कठिनाई हो रही है। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो इतने सारे डायरेक्शंस में फ्लो हो रही है कि कोई बढ़िया काम अच्छे से हो ही नहीं पा रहा। अट्रैक्टिव भी दिखना है पर जंक फूड भी खाना है, सुबह जल्दी भी उठना है पर लेट भी सोना है, काफी हमें सक्सेसफुल बनना है पर रील स्क्रोलिंग भी नहीं बंद करनी है। तो हमारे पास समस्याएं काफी अलग टाइप की आज के समय पर आ गई हैं और इन सब की वजह से कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है और ऊपर से एक फेलियर, लेजी, डिस्ट्रैक्टेड बच्चे का टैग भी हमारे ऊपर लग जाता है। बट ट्रस्ट मी, आप में कोई कमी नहीं है, यू आर परफेक्ट। बस आप स्टक हो एक इनकरेक्ट सिचुएशन के अंदर। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव एग्जैक्ट रोड मैप एंड स्ट्रेटेजी कि कैसे आप आसानी से सफल बन सकते हो। आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप गेम समझ आ जाएगा और फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल में है, कॉलेज में है, वर्किंग प्रोफेशनल है, काफी सीनियर लेवल पर है, जब जागो तभी सवेरा है। सॉल्यूशन पे चलने से पहले मैं आपको फट से प्रॉब्लम समझाना चाहती हूँ, बिकॉज एक प्यारी कहावत है, अ प्रॉब्लम वेल एक्सप्लेन्ड इज हाफ सॉल्व्ड। और आज के समय में हमारे साथ ये समस्या हो रही है चॉइस ओवरलोड की वजह से। येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट कराया, काफी सारे स्टूडेंट्स को बैठाया और उनको पहले कम ऑप्शंस दिए टू चूज एंड इमीडिएटली बच्चों ने चूज कर लिया और उनके जो ब्रेन का पूरा ऐसे साइकिल, रिदम, ग्राफ, दैट वाज आल्सो क्वाइट गुड। उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा ड्रेन उस सिचुएशन में नहीं हुई थी, पर जैसे उन्हें स्क्रीन पर कई अधिक ऑप्शंस दिए गए, जैसा अभी आपके साथ मैंने किया, तो वहीं पर कंफ्यूजन एकदम क्रिएट हो गया ब्रेन में और ब्रेन कहीं ना कहीं काफी कुछ सोचने लगा, ये करना है, वो करना है। ऐसे सिचुएशन में एक भी कार्य बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता है। तो जितने ज्यादा ऑप्शंस आप खुद को दोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन लाइफ में बढ़ता जाएगा। पता है, मेरे पिताजी हमेशा से कहते हैं कि व्यक्ति अभाव में जितना अधिक पढ़ लेता है उतना सब कुछ सुख सुविधाएं, एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाए ना, रिसोर्सेज दे दी जाए, तो नहीं पढ़ पाता है। और मेरे केस में मुझे स्मार्टफोन स्कूल तक दिया ही नहीं गया था। 12th तक मेरे पास नो स्मार्टफोन था, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब क्रिएट होता था, पेरेंट के ही फोन में जो भी पढ़ाई लिखाई है, यूट्यूब, मम्मी का घर पे फोन रहता था उससे देखना, वो सब कुछ किया करती थी मैं। और बिल्कुल भी अननेसेसरी स्क्रोलिंग, फालतू का टाइम वेस्ट, ये जो 1-2 घंटा बच्चे आराम से कर देते हैं ना आज के टाइम पर, ये बिल्कुल नहीं होता था। वो 1-2 घंटे अब मैं किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, योगा कर सकती हूँ, डांस सीख सकती हूँ, अपना एक ओवरऑल कम्युनिकेशन डेवलप कर सकती हूँ, राइट। तो हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि हमारे जीवन में जितने ऑप्शंस हैं, क्या वास्तव में उन ऑप्शंस की नीड है। अगर आपके पास जो चॉइसेस हैं वो थोड़े हेल्दी चॉइसेस हैं, जैसे अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि यार मैं आज इस हैकाथॉन में जाऊं या फिर इस कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, या फिर आज मैं ये TEDx टॉक देख लेता हूं जिससे मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आज मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूं, थोड़ा एकदम हेल्दी बॉडी रहेगी, फिट महसूस होगा, अच्छे दिखेंगे हम, राइट, खुद के ऊपर काम कर लेते हैं। अगर इस टाइप के चॉइसेस हैं आपके माइंड में तो आई रिस्पेक्ट यू। उस सिचुएशन में अगर आपकी एनर्जी, आपका जो माइंड है, ब्रेन है, कंफ्यूज है अच्छे ऑप्शंस के पीछे, तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी यार काफी सही जा रहे हो। देखिए मित्र, आपको ये चीज समझना होगा कि एक ही चीज आपकी प्रायोरिटी है और वो है आप और आपकी सफलता। बाकी सारी चीजें मात्र डिस्ट्रैक्शंस हैं और बाकी सारी चीजें जो आप करते हैं वह सब सपोर्ट करनी चाहिए आपके इस मेन गोल को, आपकी ग्रोथ को। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, एग्जैक्टली रोड मैप की, और क्या चीजें थी जो वास्तव में मुझे मदद की। बिकॉज मैं ऐसे कोई एकदम रिच बैकग्राउंड से, जिसे सब कुछ बना बनाया मिला हो, वैसे बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। पिता मेरे टीचर रहे हैं मैथ्स के और हमें बेसिक जो पढ़ाई लिखाई की सुख सुविधा थी और गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की। ऐसा भी नहीं कि काफी हाई फाई प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है। इट डज नॉट मैटर कि आप
पब्लिक स्कूल से आते हो या फिर प्राइवेट स्कूल से आते हो, आपके खुद के हाथ में है भाई आपका करियर, ठीक है। और अब हम लोग सीधे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की जो कि वास्तव में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहला, स्टार्ट यूजिंग अ फिजिकल डायरी एंड अपने जीवन की कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आप उसमें डेफिनेटली लिखो। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो लोग अपने प्लान में आपको खींच ले जाएंगे, ठीक है। आप अपनी खुद का जो जीवन जैसा चाहते हो वो आप अगर नहीं बनाओगे तो कोई और आकर आपका जीवन लिख देगा कि ऐसे ऐसे आपकी शादी होगी, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ठीक है। तो जरूरी है कि हम जीवन में प्लानिंग करें और बढ़िया तरीके से हार्ड कॉपी में ऐसे लिखें, पेन पेपर से। आजकल नोट्स ऐप आ गया है फोन में, राइट। अगर नोट्स ऐप खोलने जाते हैं फोन के अंदर तो मतलब फ़ोन उठाते ही भूल जाते हैं क्या करना था। मेरे साथ खुद ये होता है, अगर मैं फ़ोन उठाती हूँ और मुझे अगर माइंड में है कि ठीक है ये ऐसे जाकर मेल करना है, खोलती फिर भूल सा जाते हैं कि कुछ और खुल जाता है, कुछ स्टोरी देखने लगते हैं, रील्स आ जाते हैं, तो अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस है। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस डायरी जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था। स्कूल में भी लिखती थी बट स्कूल में तो मेनली एक ही काम होता है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, राइट। बट उसके बाद एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ और अपना कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आई लिटरली यूज टू राइट इसमें सारी चीज़ें, मतलब कई बार मैंने आप लोग को दिखाया भी है, सारी छोटी बड़ी चीज़ें, क्या अचीव करना है, कैसे क्या करना है। और ये भी लिखा है, देखिए एक 2017 का है ये, बिकमिंग टॉपर इन 10th and 12th does not mean you will always top in all future exams. Being topper is not of much significant but it helps you in future. और इसमें मतलब काफ़ी अपने मन की भावनाएं लिखी है मैंने। तो इसमें मैं सारी चीज़ें लिखा करती थी कि हाँ मतलब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। और ये हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है। देयर इज़ साइंस बिहाइंड दिस। संकल्प से सिद्धि होती है। जो आप बोलते रहेंगे ना खुद से, ऐसे फालतू का भी बोलते रहेंगे कि मुझे ये बनना है, मैं काफ़ी सफल हूँ, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं, ट्रस्ट मी लेटर और सुनर यूनिवर्स विल हेल्प यू अचीव दैट। नंबर 2, द फ्रॉग ईटिंग रूल। ये ब्रेन साइंस के हिसाब से जो सबसे कठिन टास्क है आपका दिन भर का, उसको आप सबसे पहले अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक अचीवमेंट वाली रिवॉर्डिंग सी फीलिंग आती है सुबह और पूरा दिन अच्छा जाता है। बट अगर वो इंपॉर्टेंट टास्क जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अगर वो आप टालते जाते हैं तो पूरा दिन कहीं ना कहीं वो एक माइंड में चलता रहता है, थोड़ा गिल्ट रहता है, थोड़ा एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार अभी वो मुझे टास्क करना है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट आज करना ही करना है। सो एज पर दी फ्रॉग ईटिंग रूल, सबसे जो इंपॉर्टेंट और कठिन टास्क आपको लगता है वो आप सर्वप्रथम कर लें अपने दिन के अंदर। नंबर 3, एक्टिवेट डीप वर्किंग आवर। अब इसका मतलब ये है कि कम से कम हर दिन आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने कार्य पर बैठे। अब चाहे वो पढ़ाई करना हो सकता है, आप कोडिंग सीखना हो सकता है, जैसे आप में से कई लोग पाइथन सीख रहे हैं मेरे से, प्रोजेक्ट बनाना, अपने इंटर्नशिप की तैयारी करना, कुछ भी एकदम ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन हो। ना कोई बच्चा आकर डिस्टर्ब करे घर का, ना कोई फ़ोन करे, ना कोई मैसेज, ना कोई रील, ना कुछ। सिर्फ आप और आपका जो कार्य है, पढ़ाई, कोडिंग, जो भी आपके गोल के हिसाब से सही है वो आप करें। नंबर 4, बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ नहीं करनी है, हमें 1 by 1 करनी है। बिकॉज अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपने ब्रेन को दे दोगे, माइंड को दे दोगे ना, तो फिर वो डोपामीन के लिए कुछ ईजी आसान रास्ता सब कुछ छोड़ते हुए फिर वो रील स्क्रोलिंग पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 by 1 सारे टास्क को करना है। और हमारा जो टारगेट है ना, जो गोल है, उसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, उसको देख के हमें डरना नहीं है कि यार हमें उतना ऊंचे जाना है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। इट इज ओके। तभी तो मजा आएगा ना जब हम नीचे से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपना पूरा सेल्फ बिल्ड एम्पायर खड़ा करेंगे, राइट। तो हमें 1 by 1 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। अभी जब मैं रिसेंटली अपना कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, स्पीच देने गई थी यूरोप में, इटली के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा थोड़ा माहौल है कि कैब्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग वहाँ पर पैदल चल के ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और मतलब काफ़ी यही कल्चर मोस्टली है लाइक यूरोप के मल्टीपल सिटीज़ में। और थोड़ा आपको ऐसा वाइब भी मिल जाता है कि कैसा सिटी है, कुछ खरीदना हुआ तो खरीदते हुए चल लो और इस टाइप से, राइट। तो अभी मेरे साथ ऐसा है कि उतना ज़्यादा मैं वॉकिंग नहीं करती हूँ, राइट। लाइक मॉर्निंग रन के लिए जाती हूँ, बट ऐसे लाइक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और थोड़ा से तैयार होने के बाद हम लाइक नहीं, मुझे नहीं चलना है, ऐसा मेरा रहता है, राइट। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्पीकर्स थे और जो कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग थे, कुछ लोग काफ़ी सीनियर थे, मतलब 50 से ऊपर होंगे, ठीक है। वो देख के भी लग रहा था काफ़ी सीनियर लोग हैं।
तो वो लोग जो है काफ़ी आसानी से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए एकदम चले जा रहे हैं, और मुझे ऐसे थोड़ा लाइक ऐसे सांस फूलना और इस टाइप से होने लगता है, ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा चलूँ। ऑब्वियसली हेल्थ पे मुझे ध्यान देना है, दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। 2025 में भी मेरे गोल वाला जो लिखती हूँ मैं कि क्या क्या गोल्स है, उसमें था वो, और जिम मैंने किया, सब आई एम डूइंग दोज थिंग्स, ठीक है। पर उनसे मैंने ये पूछा, मेन जो मुद्दे की बात है आप वो सुनो, तो मैंने उनसे पूछा कि हमें अभी 5 किलोमीटर जाना है और आप इतने हंसी खुशी एकदम आराम से कैसे चल पा रहे हो। मुझे तो ये सोच के काफ़ी टेंशन हो रही है कि 5 किलोमीटर हम कैसे चल रहे होंगे। तो उन्होंने जो आंसर दिया ना, लिटरली दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। उन्होंने पता है क्या कहा, ही सेड कि आप अपने टारगेट कितना दूर है इसको देखकर परेशान क्यों हो रहे हो। लाइक आपको एक बार में सिर्फ एक कदम पर ध्यान देना है। इफ़ यू आर एबल टू टेक वन स्टेप हैप्पीली, आराम से सिर्फ उस पर ध्यान दो, एंड आप कब पहुंच जाओगे अपने गोल के पास आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ही सेड कि जो डेस्टिनेशन होता है ना, उससे ज़्यादा सुंदर और उससे ज़्यादा मज़ेदार आपकी जर्नी होनी चाहिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टास्क आ जाते हैं ना किसी दिन, तो ब्रेन को मत दो वो सारे टास्क, बिकॉज ब्रेन का काम है नए आइडियाज़ सोचना, आपकी जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन निकालना, ना कि स्टोर करना डेटा को, ठीक है। तो जो आपके पास टास्क हैं, एक्स्ट्रा टू डूज है, सब कुछ आप डायरी में लिखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली जब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी, तो रिलीज़ चल रही थी, काफ़ी मेजर प्रोडक्ट की रिलीज़ चल रही थी ऑफिस में, वो करना था। फिर आप लोग के लिए पाइथन लेक्चर्स रिकॉर्ड करना था, करियर गाइडेंस वाले आप लोग के लिए वीडियोस बनाने थे, जो आप लोग के डाउट्स होते हैं वो सब एड्रेस करने थे। एंड देन कॉन्फ्रेंस का भी तैयारी करना था कि स्पीच कैसे देना है, उसका रिहर्सल, उसका प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, और फिर वहाँ यूरोप अकेले सोलो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी ये इंटरनेशनल। काफ़ी चीज़ें थी दिमाग में कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और एक पॉइंट पे तो मैं ऐसे हो गई थी कि ओ माय गॉड, लाइक कैसे एकदम बर्नआउट जैसा फील हो रहा था, राइट। बट फिर निकाला मैंने अपना पेन और डायरी, और मैंने उसमें आराम से सारा टू डूज लिख दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो मेरी डायरी, जो डेली वाली डायरी होती है ना, उसको मैं थोड़ा इस टाइप का ही नोटबुक रखती हूँ। लाइक आई डोंट कीप वैसा लाइक डायरी जैसा सिंपल ये भीम नोटबुक जो क्लासमेट की या इस टाइप से मिलती है, इसी में आई जस्ट राइट की क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आराम से लिख लिया कि यहाँ पाइथन के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, ये पीपीटी अपने कॉन्फ्रेंस की बनानी है, ये बुकिंग करनी है यूरोप के लिए, और ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें थी लिख ली, और 1 बाय 1 सब होता गया, टिक करती गई, आराम से, कोई समस्या नहीं आई। वही अगर मैं सिर्फ अपने ब्रेन में रखती कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो शायद मिस भी हो जाती काफ़ी चीज़ें, राइट। नंबर 5, एनवायरमेंट डिटॉक्स। एज पर स्टडी, आपका जो आसपास का एनवायरमेंट है, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप किधर बैठकर सारा कार्य करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपके ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। परंतु मेरा अनुभव इस रिसर्च के थोड़ा सा अगेंस्ट है, बिकॉज मेरे पास शुरुआत में ऐसा कोई हाईटेक सेटअप नहीं था। मैं जब पढ़ती थी तो वो जो एक टेबल आता है बेड के ऊपर, ऐसे रखकर आप लैपटॉप रख लो, पढ़ाई कर लो, सब कर सकते थे, राइट। मेरे हिसाब से आपके अंदर क्या गोल्स हैं, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, आप खुद को कहाँ पहुँचाना चाहते हो, ये सब चीज़ें अधिक मायने रखती हैं। बाकी धीरे धीरे जब आप कमाने लगोगे तो खुद ही एक हाई फाई अपना सेटअप बना ही लोगे। नंबर 6, टाइम से अधिक हमें ये ध्यान देना है एनर्जी हमारी कहाँ पर जा रही है। एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज अगर हमारी जो एनर्जी है वो यही सोचने में जा रही है कि आज उस पर्सन को हम लाइक करते हैं, तो उसको जाकर हम बोल दें कि लाइक करते हैं, ये मेरी क्रश है, वो मेरा फ्रेंड है, आज इनकी लड़ाई हो गई, आज उसको बर्थडे विश करना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फलाना ढमकाना, जो भी चीज़ें हैं वो सब पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। इनमें से जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी फ्रेंड्स बन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जा रहा है, ऐड किया जा, कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। जस्ट आप और आपकी ग्रोथ मायने रखती है, ट्रस्ट मी, सब फालतू चीज़ें हैं। नंबर 7, रिवॉर्ड मैकेनिज्म। आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक करना है। जो हमारा लेजी ब्रेन है, इसको थोड़े थोड़े टाइम पर डोपामिन चाहिए होता है, और इसीलिए हमें लगता है कि यार ऐसे रील देख लेंगे तो वो डोपामिन मिल जाएगा, या फिर ऐसे ये खेल लेंगे तो डोपामिन मिल जाएगा। तो हमें ये करना है कि खुद से हमें अपने ब्रेन को टाइमली डोपामिन देना है। वो कैसे करना है, जब हम कोई टास्क कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो अगर 1 घंटे हमने पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की, तो 10 मिनट के लिए हम अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दे सकते हैं। कुछ हमारा जो फेवरेट चॉकलेट है, जैसे मुझे न्यूटेला वैफल्स काफ़ी पसंद है, ठीक है, और कुनाफा पसंद है, मतलब काफ़ी ऐसे चॉकलेट वाली चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं जाकर ऐसे शॉप पर खा लेती हूँ वो सारी चीज़ें। भले ही मेरे जो डर्मो है उन्होंने मना किया है कि आपको नहीं खानी है चॉकलेटी चीज़ें, बट ठीक है, मतलब इफ़ आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आई फील आई डिजर्व व्हाट आई लव, राइट। और मैं खुद से ऐसे खुद को फ्लावर्स, बुकेज़, ये सारी चीज़ें भी गिफ्ट कर देती हूँ। सो
पैम्पर आप खुद से खुद को करो, ठीक है? आप लड़की हो डज नॉट मैटर। जहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है ना, वहाँ पर ब्रेन ऑटोमेटिकली एफर्ट डालना चालू कर देता है और उसको भी मजा आने लगता है कि यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, ये टास्क करने के बाद तो मुझे चॉकलेट खाने को मिलता है, तो उसे भी एंजॉयमेंट फील होने लगता है, ठीक है? यू कैन लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, जो भी आपको पसंद है आप वो चीज़ें कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क्स जो आपने दिन के लिए बना रखे हैं। अब इसी के साथ आई होप इनमें से कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली ऑलरेडी कर रहे होंगे। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं। एंड आई वॉन्ट वेरी सीरियसली कि आप आज की वीडियो में, ऐसा स्ट्रिक्टली मैंने कभी नहीं बोला है, बट आज की वीडियो में आई वॉन्ट कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रूर से लिखें आई एम रेडी, ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, एज पर दी साइंस, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाए कि भाई दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू गेट अप एंड अपने गोल्स के लिए काम करना है, ठीक है? तो जरूर से आप आई एम रेडी फॉर सक्सेस कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट आई ऑल्सो नो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ध्यान से सारी चीजें एंड तक सुनते हैं और जो मैं चीजें बताती हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।